जय हिंद। द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो वर्ग एवं वर्गमूल की प्रश्नावली पढ़ रहे थे अपन, और लगभग इसको पूरा कर दिया था। और मैंने आपको बोला था कि 3-4 प्रकार के और सवाल बाकी है अपन, जो कि बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के सवाल लेते हैं। अपन ने 6 प्रकार के सवाल पढ़े थे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन 7वां प्रकार में लेते हैं। अब 7वां प्रकार लेने से पहले आपने देखा होगा कि किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लेते हैं अपन 2 है। किसी संख्या जैसे 2 के ऊपर वर्ग है और इसके ऊपर वर्गमूल आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्गमूल आ रहा है। किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग है और उसके ऊपर क्या आ रहा है? वर्गमूल आता है। तो अपन क्या करते हैं, सामान्यतः ये वर्गमूल है वो स्क्वायर से क्या हो जाता है? कट जाता है, और वो संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि कितनी हो जाती है? 2। कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी संख्या के ऊपर वर्ग होता है ऐसे, और फिर उसके ऊपर क्या होता है? वर्गमूल होता है, तो अपन क्या करते हैं, पहले वर्ग ज्ञात करते हैं। यानी कि 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। और फिर उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तब जब इसका वर्गमूल निकाला जाता है, बाद में क्या निकाला जाता है? वर्गमूल। तो वापस कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। कितना आ जाता है? 2। अतः अगर किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग है और उसके ऊपर क्या है? वर्गमूल है, तो सामान्यतः जो वर्गमूल है वो वर्ग से क्या हो जाता है? कट जाता है। यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो वो एक दूसरे से आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, यानी ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको आगे लेकर चलते हैं अपन इसी टॉपिक को, और मैं आपको बताता हूं कि जब a प्लस बी का क्या हो? वर्ग हो। a प्लस बी का क्या हो? वर्ग हो, और उसके ऊपर क्या आ जाए? वर्गमूल आ जाए। वर्गमूल। अब a प्लस, तो फिर क्या हो जाएगा? अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है वो भी बताएंगे अपन। ये स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाएगा? अपना कट जाएगा, और उत्तर कितना आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। फिर आगे देखो कि a माइनस बी, इसके ऊपर वर्ग हो, और फिर इसका क्या हो? पूरा वर्गमूल हो, तो क्या हो जाता है? ये वर्गमूल है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और कितना आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा। अब देखो इसको आगे लेके जाते हैं अपन। ये a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू बी। ए प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a प्लस बी होता है। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है आपके a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, सॉरी ये वाला प्लस रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस 2 गुणा a इंटू बी, ये हो जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर तो क्या हो? a प्लस बी का स्क्वायर कब बनेगा? जब आपको कोई संख्या इस तरह से दी हुई होगी, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी, तो फिर ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। जब आपको कोई संख्या इस प्रकार की दिख जाए, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए प्लस ए गुणा बी दिख जाए, तो आपको क्या करना है? उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है। और जब इस पूरे के ऊपर वर्गमूल आ जाएगा, तो वर्गमूल है वो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इस प्रकार के सवाल ये काम ये वाला जो सूत्र है, ये काम कहाँ आएंगे वो देखो 7वें प्रकार के सवाल में अपन पढ़ेंगे। आपको सवाल इस प्रकार से दिए होंगे, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। एक सवाल दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आया हुआ सवाल है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। इस तरह का सवाल दिया हुआ आ जाए, इसका दूसरा एक और लेते हैं अपन, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये पे एक है, दूसरा और लेते हैं अपन 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। इस प्रकार के सवाल आपको दिखेंगे। और लेते हैं इसमें 12, 2 ही लेते हैं, फिर और लेंगे अपन। देखो इन दोनों को हल कर देते हैं। ये देखो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। अगर इस प्रकार के सवाल आपको दिख जाए कहीं पर भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जब इस प्रकार के सवाल दिखते हैं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, और भी इसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल दिख जाए, अब पता कैसे करना है कि ये a प्लस बी का स्क्वायर ही बनेगा। आप कैसे पता करोगे कि ये a प्लस बी का स्क्वायर ही बनेगा? तो आपको क्या करना है, पीछे वाली संख्या को तोड़ना है। पहले सबसे पहले पीछे वाली संख्या को कैसे तोड़ना है? इसको 2 गुणा ए बी के रूप में लाना है। क्या करना है? पहले ये 2 गुणा ए बी के रूप में लाना है, इस रूप में लाना है, तो आगे वाले अपने आप बन जाएगा। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। आपको सबसे पहले ये करना है कि पीछे वाली जो संख्या है, पीछे वाली जो संख्या है उसको 2 गुणा ए गुणा बी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, करो इसको, करते हैं अपन। देखो इसको लेके चलते हैं अपन आगे। ये वाला पहला
ये देखो √7 ऐसे का ऐसे प्लस 4 है, इसको मैंने बदल दिया 2 गुना में, फिर जो रह रहा है उसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे 2, फिर गुणा 4 है तो फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा 2 √3। अब देखो यहाँ से, अब मैंने इसको कैसे लिख दिया 4 √3 को कैसे लिख दिया 2 गुणा 2 √3 यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √3 ऐसे का ऐसे, इसको मैंने तोड़ दिया और इस प्रकार से लिख दिया 2 गुणा 2 √3, 2 गुणा 2 √3। अब यहाँ से देखो दो संख्या बन गई अपने पास। अब ये 2 गुणा वाला तो नहीं देखना है, इसको तो अपने को देखना नहीं है, ये तो सूत्र का 2 है। ये देखो फिर क्या आ रहा है a गुणा b, फिर क्या आ रहा है a गुणा b, और इसमें भी क्या आ रहा है a गुणा b आ रहा है, तो इसको भी a गुणा b समझ लेते हैं अपन। तो a का मतलब तो कितना हो रहा है 2 और b का मतलब कितना हो रहा है √3। तो ये 7 को अपन तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर वर्गमूल 3 का स्क्वायर, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, वर्गमूल से ये दो स्क्वायर क्या हो जाएगा घट जाएगा, कट जाएगा, और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, और 2 का स्क्वायर, 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हैं 7। जब इस प्रकार के सवाल आएंगे तो ऑटोमेटिक a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा आपके। बस आपको बनाना ऐसे है कि पीछे वाली संख्या को तोड़ना है सबसे पहले, इस वाली संख्या को लास्ट में जो दिया हुआ है, ठीक है। इसको आगे लेके देखो 7 को मैंने तोड़ दिया, किस में तोड़ेंगे अपन 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर एक बार समझ में आ जाएगा, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे इसको। फिर क्या करेंगे डायरेक्ट a का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ये कर दिया, ठीक है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणा 2 गुणा √3। अब यहां से देखो अब ये पूरा बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणा प्लस 2 गुणा a इंटू बी बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू क्या बन गया b बन गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू बी प्लस 2 गुणा a इंटू बी बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a प्लस b का स्क्वायर लिख देंगे इसको अपन, ये यही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ बराबर। इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, क्या लिख दिया मैंने इसको वर्गमूल के अंदर a का मान तो कितना है 2 प्लस √3, और इसका क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया अपन, स्क्वायर a प्लस b का क्या लिख दिया स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाता है कट जाता है, तो वर्गमूल से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, और उत्तर आपका कितना आ जाएगा, बाहर निकालो इसको 2 प्लस √3, ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। एक दो सवाल करेंगे फिर अपन डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे इसका, ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके, तो फिर आप ऑटोमेटिकली देखते ही पता कर लोगे कि ये इसका स्क्वायर बनता है, ठीक है। आगे देखो अब ये दिया हुआ है 4 प्लस 2 √3, 4 प्लस 2 √3 दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसको करते हैं अपन, इसको यहाँ लिख देते हैं सवाल को √4 प्लस 2 वर्गमूल 3। मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहला काम आपको करना है दूसरा है, सबसे पहला काम करना है आपको पीछे वाली संख्या को तोड़ना है। सबसे पहला काम क्या करना है पीछे वाली संख्या को क्या करना है अपने को तोड़ना है। जब आप पीछे वाली संख्या को तोड़ोगे तो a 2 गुणा a इंटू बी बनाना है। जब इस प्रकार का सवाल दिखे तो, अगर कहीं इस प्रकार के सवाल दिखे तो ये करना है, ठीक है। यहाँ देखो फिर ये 2, ये 4 को ऐसे ही रखा, इसको मैंने तोड़ दिया 2 गुणा कोई नहीं है तो 1 कर देते हैं, और गुणा में √3। अब यहाँ देखो 2 गुणा a b बन गया, 2 गुणा a गुणा b। अब इसको देखो 4 को किस में तोड़ना पड़ेगा फिर 1 और √3 में तोड़ो इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 गुणा 1 गुणा √3, ये ऐसे का ऐसे ये लिख दिया। अब यहाँ से देखो आपके बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab। जब आपको इस प्रकार का दिखता है तो आपको मैंने क्या बोला हुआ है कि इस प्रकार दिखे तो ये लाना है अपने। ये किसका स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखो इसको लिख देते हैं अपन a प्लस बी के रूप में,
तो 1 + √3 का स्क्वायर, 1 + √3 का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर वर्गमूल, और वर्गमूल से स्क्वायर कट गया, क्या आ जाएगा 1 + √3। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। इसके 1-2 सवाल और लेते हैं, उनको डायरेक्ट भी करेंगे अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं अपन। इस प्रकार का और सवाल लेते हैं 2-3। और सवाल लेते हैं। देखो 12 - 6 √3, एक तो ले लेते हैं अपन। 12 - 6 √3 इस पूरे का वर्गमूल है। एक और लेते हैं कोई सवाल, बहुत सारे हैं वैसे, आए हुए सवाल है सारे। 5 - 2 √6, 5 - 2 √6। अगर आपका भी कोई सवाल हो इस प्रकार का, या फिर अन्य प्रकार का वर्ग और वर्गमूल से लेकर आप कभी मिलाने बैठते हो आपके दिमाग में, या फिर आपके दिमाग में आ जाए, या फिर आप कहीं किसी भी किताब में देख लो, तो आप कमेंट में बिल्कुल सवाल भेज सकते हो। ठीक है, उसका उत्तर आपको तुरंत दूसरे दिन, यानी कि जब भी क्लास होगी अपनी, उसमें दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही सवाल कराए जाएंगे, आप बिल्कुल भेज सकते हो कमेंट में सवाल, आपके सवाल का उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको करते हैं हल। ठीक है, पहला 12 - 6 √3। अब मैंने क्या बोला था, इसको तोड़ना है अपने, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ो, इसको 12 तो ऐसे ही, -6, इसको मैंने 2 × 3 लिख देते, 3 दूनी 6, और √3 ऐसे का ऐसे, ये तोड़ दिया। अब देखो यहाँ से मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था कि जब आपके a² + b² -2 × ab आएगा, माइनस ये 2 × ab वाला है वो किस में आ जाएगा, अगर माइनस में आएगा तो फिर a - b का स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा, a - b का स्क्वायर बनेगा। और जब a² + b² + 2 × ab, यानी कि ये प्लस वाला आएगा, तो आपके क्या बनेगा, a + b का स्क्वायर बनेगा। तो क्या बनेगा, a + b का स्क्वायर बनेगा। यहां से देखो आगे, यहां से देखो, √12 माइनस ये 2 × ab तो बन गया। अब इसको आगे 12 को लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से देखो, ये तो ये रहा, b ये रहा, a + b का स्क्वायर लिख दो, ये 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर है वो 3 हो जाएगा। 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। -2 × 3 × √3। अब यहाँ से बन गया, ये देखो, a² + b² -2 × ab। अब -2 × ab है तो a - b का स्क्वायर बनाओ, तो a का मान तो कितना है 3, माइनस b का मान कितना है √3, और इसका क्या बना दो, स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या है, वर्गमूल है, तो इसको लेके लो। ये वर्गमूल से स्क्वायर तो कट गया, वर्गमूल से स्क्वायर तो कट गया, तो क्या रहेगा 3 - √3, ये आ गया आपका उत्तर। दूसरा देखो करते हैं अपन, दूसरा वाला, ये वाला 5, ये √ में 5 है, -2 √6, तोड़ो इसको, ये √5 -2 × 1 × √6। अब यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ देखो, ये अब गड़बड़ क्या हो रहा है अपने पास, कि जब √6 का अपन वर्ग करेंगे, यहाँ से √6 का जब आप वर्ग करोगे, यहाँ पर 5 बनाना है अपने, इसको तो आपने तोड़ दिया, 1 और √6 में तोड़ दिया। अब यहाँ से √6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 6 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 6 को आपको दूसरे तरीके से तोड़ना पड़ेगा, 6 को थोड़ा क्या करना पड़ेगा दूसरे तरीके से तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाली मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगी थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे इसको, देखो ये गलत हो जाएगा ऐसे, इसको आगे दूसरे तरीके से बढ़ाएंगे कि √5 माइनस 2 तो ऐसे का ऐसे ही है, गुणा देखो 6 को मैंने तोड़ दिया √2 गुणा √3। अब देखो यहाँ से वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, वर्गमूल के अंदर कितना आ गया 6। ये वाला काम तो हो गया अपना, ये वाला काम तो पूरा हो गया। फिर यहाँ से देखो कि वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो जब 3 और 2 5 हो जाएंगे और यहाँ पर भी कितने हैं 5, तो ये वाला है वो क्या रहेगा सही रहेगा। तो इसको आगे बढ़ा दे अपन, चलो अब यहां से देखो a बन गया b बन गया, a का स्क्वायर, ये देखो -a गुणा b आ गया, -a गुणा क्या आ गया b आ गया। अब आगे √2 को रखना है या √3 को रखना है ये भी तो आपको डिसाइड करना है। आगे √2 को रखे या √3 को रखे कि भाई a √2 को माने कि b √2 को माने, ठीक है। √2 को भी माने या √3 को भी माने, तो या वैसे तो आप दोनों को रख सकते हैं कि √2 को a मानो या फिर √3 को a मानो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उत्तर है वो माइनस में आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या को आगे रख देंगे, बड़ी वाली संख्या को अपन क्या रखेंगे आगे। तो √3 को a मान लेते हैं और √2 को क्या मान लेंगे b मान लेंगे, ठीक है। तो ये देखो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √2 गुणा √3, ये बन गया पूरा, ये बन गया पूरा। अब यहां से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणा a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुणा a इंटू बी बन गया। अब यहां से देखो माइनस वाला है इसलिए √3 a माइनस √2 b का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और क्या आ जाएगा उत्तर, होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, √3 माइनस √2, ये उत्तर आ गया। ये क्या आ गया आपका उत्तर आ गया। अब यहां से ये वाला सूत्र लगाया अपन, ये वाला, और प्लस वाला था तो ये वाला सूत्र लगाया था अपन, ठीक है। अब देखो एक सवाल डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको कैसे करना है। अब एग्जाम में इतना सारा करने जाओगे 1 मिनट मिलती है, अब 1 मिनट में इतना सारा करोगे तो फिर आगे वाले सवाल रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे आगे वाले सवाल। अपन कैसे करेंगे, देखो एक सवाल डायरेक्ट लेते हैं अपन, 4 - 2 √3, फॉर एग्जाम्पल 4 - 2 √3। आपको तो कुछ भी नहीं करना है। अगर इस तरह का सवाल दिखे तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये लास्ट वाला है उसको a इंटू बी में बनाना है, बस आगे वाले को ऐसे ही रहने दो। देखो √4 ऐसे ही माइनस 2 गुणा, कोई नहीं है तो एक √3 को नहीं तोड़ सकते, यहाँ 6 को तोड़ सकते थे इसलिए तोड़ा, अब √3 को नहीं तोड़ सकते इसलिए √3 ऐसे का ऐसे। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 6 बन गया 6। अब यहाँ से देखो a का मान तो कितना है 2, b का मान कितना है √3, a का मान तो 1, b का मान √3। अब माइनस का है, अब देखो बड़ी संख्या को आगे रखेंगे तो √3 को क्या रखेंगे आगे, माइनस का है तो a माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो √3 माइनस 1, इसका क्या बन गया होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। अब वर्गमूल से स्क्वायर कट गया, उत्तर क्या आ गया आपका √3 माइनस 1, ये आ गया आंसर। बस बात खत्म। इस तरह से करना है आपको। अब यहां से भी डायरेक्ट करते हैं आप, तो देखो 2 को तोड़ दिया √3 गुणा √2 में, 6 को तोड़ दिया √3 गुणा √2 में, आगे किसको रखना है √3 को, माइनस वाला बन रहा है √3 माइनस √2, उत्तर आ गया। अब यहां से देखो वापस ये वाला 6 को तोड़ देते अपन और 3 था तो 6 को तोड़ दिया अपन 3, 3 दूनी 6 और √3। अब यहां से a तो आ गया ये आपका और b आ गया ये आ गया। अब ये तो a आ गया, ये क्या आ गया b आ गया, ये तो क्या आ गया अपने पास a आ गया और ये वाला क्या आ गया अपने पास b आ गया। अब a इंटू बी आ गया और माइनस वाला है तो बड़ी संख्या को आगे, 3 को आगे, इसको आगे पीछे, तो 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट करना है। बस इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के सवाल पढ़ लेते हैं और फिर वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली को आज क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं। ठीक है, लो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो गर्मी इतनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरे प्रकार का सवाल लेते हैं अपन। इनमें से सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बतानी है। जैसे दो तीन संख्या आपको इस प्रकार से दी हुई है, √8 प्लस √5, √8। सवाल इस प्रकार से आएगा कि क्या लिख देते हैं, इनमें से मैं बड़ी वाला ले लेता हूं से सबसे बड़ी संख्या, इसमें यह भी बोल सकता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस प्रकार का ये भी सवाल आया हुआ है। अपन जो भी सवाल कर रहे हैं वो पिछले कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, वही ले रहे हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में भेज सकते हो, आप मैंने आपको बोल दिया। यहां से देखो, √8 प्लस √5, पहला है √8 प्लस √5, ठीक है। दूसरा है आपके √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तीसरा और 16, 10 3 और 11 2, 10 3 और ठीक ये वाला। अब इसमें से आपको क्या बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर दूसरे प्रकार से इसमें से सवाल आ सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें से सवाल किस प्रकार आएगा, या तो पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कैसी है, कौन सी है। तो अपने को पता कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर इस तरह का सवाल दिख जाए आपको, क्या दिख जाए इस तरह का सवाल, पहले तो मैं मेथड से करवाता हूं, फिर डायरेक्ट कैसे निकालना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये पहला वाला लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, पहला वाला, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। एक पहला वाला मेथड से करते हैं पहले, √8 प्लस √5। अगर इस प्रकार का दिख गया, आपको क्या करना है, पूरे का वर्ग, पूरे का क्या करना है, वर्ग करना है। ये वर्ग कर दिया, ये पूरे का क्या कर लिया अपन, वर्ग कर लिया। पूरे का वर्ग कर लिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a का स्क्वायर √8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी, 2 गुणा √5 गुणा √8, ए बी बी ये की बात, ये 8 को आगे ले लो और 5 को कहाँ लिख दो, पीछे, ठीक है। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करने से पहले 64 और फिर उसका वर्गमूल निकालो। इससे अच्छा है कि वर्गमूल से स्क्वायर को क्या कर दो, काट दो, 8 ही आएगा। 5 का स्क्वायर और वर्गमूल तो 5 ही आएगा, 8 या तो आ गया 8, यहाँ पर कितना आ गया 5, और यहाँ पर देखो 8 का 5 से वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं, 8 पंजे 46 और कितने हैं 2, 2 वर्गमूल कितना आ गया 46 आ गया, 2 और वर्गमूल कितना आ गया 46 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखो 8 और 5 को जोड़ दिया, कितने हो गए 8 और 5 कितने हो गए 13 और 2 वर्गमूल 46, 13 प्लस 2 वर्गमूल 46, ये आ गया 13 प्लस 2 वर्गमूल 40। अब यहां से देखो, ये तो किया अपन ने पूरा मेथड से, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, फिर उसको खोला, खोलने के बाद में उत्तर क्या आ रहा है, 13 प्लस 2 वर्गमूल कितने आ रहे थे 40 आ रहे थे, 42 नहीं, 8 पंजे 40, 40 कर दो इसको, ये कर दिया 40। अब आगे देखो 8 और 5 तो कितने हो गए 13 और 2 वर्गमूल कितना आ गया 46 आ गया। अब यहां से देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट करूं, इसको क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट करते हैं, तो यहां पर आ जाओ, 8 और 5 कितने हो रहे हैं, 8 और 5, 8 और 5 कितने हो रहे हैं 13, ये 13 लिख दिया, प्लस देखो 8 का 2, 8 का 5 से गुणा करो, 8 का 5 से गुणा करो, 8 पंजे 40, ये वर्गमूल में लिखो और 2 आगे लगा दो, ये 2 गुणा इन दोनों का गुणा, पहले तो इन दोनों को जोड़ो, पहले तो इन दोनों को क्या करो जोड़ो, प्लस 2 गुणा वर्गमूल में जो संख्या उनका क्या कर दो गुणा कर दो। अब दूसरे को अपन डायरेक्ट निकालेंगे, ये दूसरा वाला देखो, ये वाला 7 और 6 कितने हो गए 6, मतलब 7 और 6 कितने हो गए 12 और 1 13, ये 13 प्लस गुणा करो,
7 सके 42, तो 2 वर्गमूल 42, ये दूसरा आ गया। तीसरा देखो, तीसरे को आगे बढ़ाओ, ये रहा 10 और 3 13 प्लस 2 वर्गमूल 10 तिया 30, ये 30 लिख दो। चौथा देखो, इसमें क्या है 11 और 2 कितने हो गए 13 प्लस 11 दूनी 22, 2 वर्गमूल 22। अब छेरों के छेरों आपके सामने है, देखो बड़ा कौन सा दिख रहा है 13 13 13 13 सब में है, इसका मतलब 13 को नहीं देखेंगे अपन, समान है। फिर 2 वर्गमूल 46, 2 वर्गमूल 42, 2 वर्गमूल 30, 2 वर्गमूल 22, 2 वर्गमूल 46, 2 वर्गमूल 42, 2 वर्गमूल 30 और 2 वर्गमूल 22। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है ये वाला। सबसे बड़ी संख्या कौन सी 2 नंबर वाली, ये वाली सबसे बड़ी होती है, ये वाली। सबसे छोटा बोलता तो यहाँ 22 है, देखो सबसे छोटी, तो ये चौथा वाला। अगर छोटा बोलता तब तो ये हो जाता, ये तो सबसे क्या है छोटा, और अगर बड़ा बोलता तो ये वाला हो जाता, ये सबसे क्या है बड़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर वर्गमूल वाली संख्या दी हुई आ जाए आपके सामने, तो सबसे पहले वर्ग करना है, फिर उसको खोलना है। इतनी सारी भेजामारी तो आपने अपने समझने के लिए की थी, आपको तो सिर्फ क्या करना है, दोनों को जोड़ो और 2 गुणा दोनों का गुणा कर दो, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो और 2 गुणा दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक, और इससे आगे एक प्रकार का और सवाल, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा नया सवाल। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ये थोड़ा लंबा सवाल है, लिखना पड़ेगा इसको। 3 माइनस √8, देखो नया प्रकार का सवाल लेते हैं अपन। 1/3 माइनस √8, फिर माइनस है या प्लस है जो भी अभी देख लेंगे, फिर 1/8 के बाद में √7, नहीं 8 ही है, 8 7 √8 माइनस √7, यहाँ भी क्या है वो एक बार रहने दो, फिर √7 माइनस √6, फिर 1/√6 माइनस √5, फिर कहाँ तक है 1/√5 √5 माइनस √4, यही है। हाँ बस लास्ट माइनस से स्टार्ट है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यही है। 1/3 √-8, √8 माइनस √7, √7 माइनस √6, √6 माइनस √5 और √5 माइनस √6। अब इस प्रकार के सवाल आते हैं आपके, और इसका क्या बताना है मान। ये भी सवाल आया हुआ है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, और इसका क्या बताना है अपने को, मान बताना है। अब यहां से देखो ये शुरू हो रहा है सीरीज। अब सीरीज कैसी होगी, अब यहाँ पर क्या दे दिया, 3 दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, 3 क्या दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ सवाल को, वो देखो आप कि 1/√3 को मैं 3 को √9 लिख देता हूँ, तो यहाँ से देखो सही सवाल हो जाएगा। 9 माइनस 8 माइनस 1/8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6, फिर माइनस 1/√6 माइनस √5, फिर प्लस 1/√5 माइनस √6। बस ये देखो, अब ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब होता तो ये है कि अगर कोई बटा वाली संख्या आ जाती है, 9वीं क्लास में है या फिर आगे भी आपने पढ़ा, एक नाम सुना होगा हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ये नाम सुना होगा। हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हर में जो संख्या दी हुई है, हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हर में जो संख्या दी हुई, पहले तो मेथड बताता हूँ, फिर अपन तो डायरेक्ट करेंगे क्योंकि 1 मिनट में अपने को सवाल करना है। वहां इतनी सारी मतलब हर का परिमेयकरण वरिमेयकरण करने जाएंगे तो अपने सवाल छूट जाएंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि हल कैसे हो रहा है सवाल, उसके बाद में डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालना है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ से देखो
इस प्रकार की संख्या अगर बटा के रूप में आ जाए तो उसमें क्या किया जाता है, हरों का परिमेयकरण किया जाता है। हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जो संख्या हर में दी हुई है, जो संख्या हर में दी हुई है उसका उल्टा यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा करना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ और नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ अंश और हर में क्या करना है, गुणा करना है। अब इसको देखो, इसका मैं परिमेयकरण करता हूं, इसका इन सब का आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो 1/√9 माइनस √8 है, ठीक है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो अपन ये माइनस वाला है तो प्लस वाले के साथ गुणा करेंगे, 9 प्लस √8 बटा √9 प्लस √8, ठीक है। यहां देखो, अब यहां से देखो ऊपर तो ऐसे का ऐसे रहेगा, √8 प्लस √9 प्लस √8, लेकिन नीचे एक संख्या दूसरी बन जाएगी। यहाँ देखो ये प्लस वाली एक आ रही है, एक माइनस वाली आ रही है, यानी कि कहने का मतलब एक सूत्र होता है कि a प्लस बी, जब भी आप हर का परिमेयकरण करोगे यही वाला आएगा, और a माइनस बी नीचे हर में a प्लस बी a माइनस बी। तो जब आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिखता है, जब आपको क्या दिखता है, a प्लस बी और a माइनस बी दिखता है, आपको क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आपको क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस क्या करना है, b का स्क्वायर। तो जब यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। जब 9 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, 9 रह गया, 8 √8 का करेंगे तो 8 रह गया, 9 में से 8 गया तो 1, और हर में 1 है, इसका मतलब भाग इतनी बार जाएगा। 1 का मतलब किसी भी संख्या में 1 का भाग देना, वो की वो संख्या आएगी, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 9 √ प्लस √8, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से आगे देखो, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये आएगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका भी प्लस में आ जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा, इसका तो भैया अपन ये लो 9 प्लस √8, ठीक है। अब यहां से देखो ये माइनस है, इसका क्या आ जाएगा, √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6, माइनस वाला है तो कोष्टक में लिखेंगे, नहीं तो प्लस के कोई मतलब नहीं है, प्लस अंदर जाके प्लस ही रहता है। ये देखो √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √6। अब यहाँ से देखो आगे देखो बढ़ते, अब ये माइनस को अंदर भेज दो एक बार, ये √9 प्लस √8, ये लो माइनस को भेज दिया, माइनस के √8 प्लस के √7 प्लस के √7 प्लस के √6 माइनस के √6 माइनस के √5, ये प्लस वाला बन गया था ना, ये ऊपर जाके ये प्लस, ये माइनस, ये आके माइनस हो गया, ये माइनस रहने दो इसको, ये माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 और ये प्लस के √6। अब यहाँ से देखो ये माइनस प्लस ये तो गया, ये माइनस ये प्लस ये भी गया, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, सारे कट गए, आगे वाला रह गया एक तो √9 और क्या रह गया, √4। आगे देखो √9 प्लस क्या रह गया, √4, इसका तो 3 हो गया, इसका 2 हो गया, 3 प्लस 2, उत्तर कितना आ गया, 5। अब यहां से वापस ध्यान से देखो, ऊपर आ जाओ थोड़ा, इतना सारा सवाल करोगे तो आपके कम से कम 2-3 मिनट खर्च होंगे, और प्रैक्टिस करो मतलब 5-7 मिनट में होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो भी 2-3 मिनट खर्च होंगे, लेकिन अपने को क्या करना है, 1 मिनट में सवाल हल करना है। जब आपको इस तरह की सीरीज दिख जाए 9 8 8 7 7 6 6 5 5 और 4, तो नीचे आपको फिक्स है माइनस में दिया हुआ होगा, नीचे तो क्या दिया होगा, माइनस में। अब ऊपर देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ माइनस से शुरू होगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह की श्रृंखला दिख जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मध्य वाले सारे पदों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, मध्य वाले सारे पदों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, इन सब को क्या कर दो, कैंसिल, यहां से लगाकर यहां तक। बड़ा होता तो बड़े वाले को सबको क्या कर देते अपन, कैंसिल कर देते, ठीक है। अब आगे वाले पद को लो, ये मैंने ले लिया, √9 को ले लिया, एक तो यहां ले लेते अब, एक तो आगे वाले पद को लो, √9 को ले लिया, और एक लास्ट वाले पद को लो, ये मैंने ले लिया √4। अब आपको ये पता करना है कि इनके मध्य में प्लस लेना है या
माइनस, प्लस लेना है या माइनस। अब यहाँ से पता ऐसे लगेगा आपको कि प्लस लेना है या माइनस, तो यहाँ अगर नीचे माइनस वाली संख्या है नीचे, तब तो क्या ले लेना आप, प्लस ले लेना। और अगर नीचे प्लस वाली संख्या तो ऊपर माइनस आएगा फिक्स, तो फिर आप क्या कर लेना, माइनस ले लेना। नीचे प्लस वाली संख्या है, उल्टा लेना है, माइनस वाली संख्या है, तब तो इनके मध्य में क्या ले लेना, पीछे वाला पद, लास्ट वाला पद और आगे वाला पद प्लस। नीचे प्लस वाली संख्या है, लगभग तो इसी रूप में आता है इसका, लगभग तो इसी फॉर्म में आता है कि माइनस 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 आएगा या माइनस प्लस इसी फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में नहीं आता है, मान लीजिए बदल के दे देता है या प्लस प्लस दे देता है नीचे, और ये माइनस प्लस, ये तो देना फिक्स है माइनस प्लस, नहीं तो कटेगा नहीं। अगर ये दे देता है आपको इस तरह से प्लस में दे देता है या फिर बदल देता है, तो नीचे वाले सवाल, नीचे वाले जो मतलब दिया हुआ है निशान, उसका विपरीत लेना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव, तो 3 आ गया इसका, तो और इसका कितना आ गया 2, और उत्तर कितना आ गया अपना 5, ये आ गया आंसर। और ये सवाल हो गया आपका 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हल हो जाएगा, देखोगे और सवाल हल, आगे वाला पद लास्ट वाला पद। अब ये कंफ्यूज करने के लिए लिया, ये 3 भी लेते ना 3, और यहाँ वर्गमूल 4, तो देखो 3 में से वर्गमूल 4 का 2 आ जाता, यहाँ 3 लेते आप, और फिर यहाँ पर क्या लेते, वर्गमूल 4, तो 3 प्लस 2, आंसर कितना आ गया 5, ये आ गया आंसर। बस 2 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ आके आपके वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली है वो क्या हो जाती है, समाप्त। अपन ने वर्ग एवं वर्गमूल वाली प्रश्नावली क्लास 8 से लेकर यानी कि 8वीं के जितना काम का था बात पर मैंने बता दिया था कि 8वीं क्लास के लिए इतना काफी है। फिर उसके बाद में कंपटीशन सवाल, लेवल के सवाल लिए जो एसएससी में आए हुए हैं, रीट में आए हुए हैं, पटवार में आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई सवाल आपके दिमाग में है, आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट में कर देना, आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि डेमो क्लास शुरू कर दी अपन ने 1 तारीख को, हालांकि ली थी क्लास, लेकिन 1 तारीख को मतलब इतना सेट हुआ नहीं क्योंकि पहला दिन था। अब आपको वापस बता देता हूं मैं, आज तो छुट्टी आ गई, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए क्लासेज। कोई भी विद्यार्थी है वो एडमिशन लेना चाहता है, लेना चाहती है, तो 3, 4 और 5 3 दिन आपको डेमो क्लास लेनी है फ्री में। यहाँ आके आपको देखना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने बिल्कुल कंटेंट को क्या कर दिया है, हल्का कर दिया। हल्के का मतलब फीस है वो बिल्कुल क्या कर दी है, कम की हुई। हालांकि हमने 1 तारीख तक रखी थी, लेकिन कल क्या हुआ, कल के आज ही फोन आया 2 स्टूडेंट का कि सर अभी तो हमारे 800 लगेंगे, लेकिन एडमिशन लेना था, किसी कारणवश नहीं ले पाए। तो उनके लिए थोड़ी सी नरमाई करते हुए हमने क्या कर दिया कि 10 दिन तक और बढ़ा दिया। अब 2 के लिए बढ़ा है, अब दूसरे और ऑब्जेक्शन हमारे एक का और फोन आया था कि सर उनके तो कम किए, मेरे भी एडमिशन लेना। 3 एडमिशन हालांकि आज हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है, क्योंकि एक के लिए बढ़ा ये भी सही नहीं है। तो मैंने क्या बोल दिया कि कोई बाहर था या फिर पता नहीं था, उसके हिसाब से 10 जुलाई तक हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। 10 जुलाई तक आप अगर एडमिशन लोगे तो वही फीस यानी कि 300, और कितनी रहेगी 400। 10वीं का ये, 9वीं और 8वीं का कितना रहेगा 300। 3, 4 और 5 3 दिन हमारी डेमो क्लास रहेगी। 3 दिन क्या रहेगी हमारी डेमो क्लास रहेगी, जिसमें आपको बैठना है। पास वाला भी कोई आ रहा है, आना चाहता है तो लेकर आना है, और क्लासेस देखनी है आपको। अगर समझ में आता है, सही लगता है, तो फिर आगे एडमिशन लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।